हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडविल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि सिलेक्शन सॉर्ट में कुछ सिलेक्शन वाला काम होगा, राइट। सिलेक्शन सॉर्ट कहता है कि आप पूरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में से किसी एक नंबर को सेलेक्ट करो और उसे उसके सही जगह पे रख दो। और ऐसा आप तब तक करोगे जब तक आपका सारा एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाता। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक एरे ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव 5 3 1 4 2 6, राइट। हमें इसे अरेंज करना है, लेट्स से इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो ये कहता है किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट करो और उसे उसके सही जगह पर रख दो। हम सिलेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम सबसे छोटे वाले नंबर को सेलेक्ट करते हैं और उसे सबसे फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जाकर के प्लेस कर दें, राइट। या फिर हम सबसे बड़े वाले नंबर को सेलेक्ट करें और उसे इस पूरे एरे के लास्ट वाले इंडेक्स पे जाकर प्लेस करें। ओके, फॉर नाउ लेट्स सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट। तो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है इस एरे के अंदर 1 को स्वैप कर देंगे जो भी नंबर होगा सबसे पहले वाले इंडेक्स पे उसके साथ, ठीक है। तो 1 हमारा आ जाएगा यहाँ, 3 5 4 2 6, राइट। अब क्या करने वाले हम, अभी भी हमारा ये जो पार्ट है एरे का वो अनसॉर्टेड है, सिर्फ एक नंबर सॉर्ट हुआ है, ठीक है। वी विल अगेन अप्लाई सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे छोटे वाले नंबर को पता लगाओ कहाँ है, विच इज़ 2, और उसे स्वैप कर दो फर्स्ट इंडेक्स के नंबर के साथ। याद रखना, हमें जो अनसॉर्टेड पार्ट मिला है, जो एरे सॉर्टेड नहीं है, उसके स्टार्टिंग इंडेक्स पे प्लेस करना है, ठीक है, अब की बार, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब की बार 2 यहाँ आ जाएगा, 1 2 5 4 3 6, एंड दिस टाइम वी हैव 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट। अगेन अप्लाई सिलेक्शन सॉर्ट ऑन दिस पार्ट। अब की बार 3 यहाँ आ जाएगा, 4 5 6 1 एंड 2, और इस राउंड में हमें 3 नंबर सॉर्टेड मिल चुके हैं ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, 4 से लेकर के 6 तक के नंबर को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगेन वी विल फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 4 है, और उसे स्टार्टिंग वाले इंडेक्स के साथ स्वैप कर देंगे। हालांकि स्वैपिंग होगी नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 ऑलरेडी अपने सही जगह पे है, ठीक है। तो अब की बार हमें 1 2 3 4 मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब हमें सिर्फ 5 और 6 को सॉर्ट करना है। फिर हम 5 के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उसे ला करके स्टार्टिंग इंडेक्स पे प्लेस करेंगे, और दैट्स इट। लास्ट वाले को सॉर्ट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि पता कैसे करें कि सबसे छोटा नंबर है कौन सा, राइट। वो भी बहुत आसान होता है। हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। 5 3 1 4 2 6, राइट। सो लेट्स से वी हैव 5 3 1 4 2 6। तो हम ऐसा अज्यूम करने वाले हैं, ऐसा मान लेते हैं कि पहला जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। और हम बाकी के जितने भी नंबर्स बच गए हमारे पास, उन सब के साथ इस नंबर की कंपैरिजन कराते हैं। जैसे ही हमें इस नंबर से कोई छोटा नंबर दिखता है, इस वाले जगह का वैल्यू को हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम 5 इज स्मॉलेस्ट, ओके। अब हम 3 और 5 का कंपैरिजन करा रहे हैं। क्या 3 छोटा है 5 से? हाँ। तो 3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 1 4 2 6। अब की बार हम 1 का कंपैरिजन कराएंगे 3 के साथ, ठीक है। क्या 1 छोटा है 3 से? हाँ। तो 1 यहाँ, 5 3 4 2 6। दिस टाइम वी विल कंपेयर 4 एंड 1। क्या 4 छोटा है 1 से? नहीं। इज 2 स्मॉलर देन 1? नो। इज 6 स्मॉलर देन 1? नहीं। तो इस तरह हमारे पास सबसे पहले इंडेक्स पे सबसे छोटा नंबर हमें मिल गया। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज, हम एक लूप ले रहे हैं जो हर एक नंबर को सॉर्ट करने का काम करेगा। सबसे पहले i हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और ऐसा हम तब तक करेंगे, यानी कि i हमारा तब तक चलेगा जब तक हम नंबर्स को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला इंडेक्स सॉर्ट होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ तक जाएगा ये, मतलब इस इंडेक्स तक हम सॉर्ट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वाला ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस फर्स्ट नंबर को सॉर्ट करने के लिए एक और लूप ले रहे हैं हम। मान लो वो लूप j है, जो कि हमेशा i+1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। j = i+1,
और ये जे जब तक आई यहाँ होल्ड किए हुआ है इस नंबर को, तब तक जे इस पूरे एरे के ऊपर ट्रैवर्स करेगा और सारे के सारे नंबर्स को आई के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। दिस इज हाउ द सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स, राइट। अब हम इसे कोड करके देखते हैं एक्चुअली ये कैसे काम करता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा हमारा। सो लेट्स कोड इट। एक फाइल बना लेते हैं हम, नेम्ड एज सिलेक्शन सॉर्ट डॉट जावा, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक मेन नाम का फंक्शन होना चाहिए। इसके अंदर एक एग्जांपल के तौर पे एक एरे ले लेते हैं। इस एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ होंगे, लेट्स से दीज आर द वैल्यू, ये सारे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, एक लूप ले रहे थे आई नाम का, जो कि 0 से स्टार्ट हो करके जो लेंथ है उससे -1 तक जाएगा, ठीक है। -1 मतलब पहले तो लास्ट इंडेक्स कहाँ होगा, एरे डॉट लेंथ -1 होगा, उससे भी -1 कर रहे हैं हम, यानी कि लेस देन तक ही जा रहे हैं हम, इक्वल तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। एक और लूप लेंगे हम जे नाम का, और जे हमारा i+1 से हमेशा स्टार्ट होगा, ठीक है, और जे लास्ट तक जाएगा। और हर बार हम चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है एट इंडेक्स आई, अगर वो बड़ा है तो वैल्यू एट इंडेक्स जे से, तो क्या करना है, हमें स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए क्या करते हैं, टेम्प नाम के एक वेरिएबल में किसी भी इंडेक्स का एक वैल्यू रख लेते हैं हम। जैसे आई इंडेक्स पे जो वैल्यू था वो टेम्प में आ गया, तो आई इंडेक्स पे क्या रखने वाले हैं हम, जे इंडेक्स वाला वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। और जे इंडेक्स पे हमारा टेम्पररी वैल्यू स्टोर हो जाएगा जो टेम्प वेरिएबल के अंदर है, एंड दैट्स इट। दिस इज़ हाउ यू राइट द कोड फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। ये आपके एरे को सॉर्ट कर देगा। आप इस फॉर लूप से बाहर निकल के अपने एरे को प्रिंट भी करा सकते हैं। यू कैन यूज़ द एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, जो कि एरे को एक एरे के फॉर्म में प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो यू कैन सी हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है, 1 4 5 7 25 46 एंड 89, राइट। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान होता है सिलेक्शन सॉर्ट। आप वही करते हो जो आपको चाहिए। लाइक अगर आप देखो इस एरे को ध्यान से, हमें क्या चाहिए था, ये एरे है हमारा, राइट। हमें क्या चाहिए, हमारा एंड रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए, हमारा एंड रिजल्ट दिखना चाहिए कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6, राइट। तो आपको फर्स्ट इंडेक्स पे सबसे छोटा नंबर चाहिए था, ठीक है। आप इस पूरे एरे के अंदर गए, पता लगाया सबसे छोटा नंबर कौन सा है और उसे फर्स्ट वाले इंडेक्स पे लाके रख दिए। दिस इज़ द सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात कुछ नहीं है इसमें। इस सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ हम कहीं नहीं करते, एंड द रीज़न वी डोंट यूज़ दिस सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। इट इज़ ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। और ऑर्डर ऑफ n² एक अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं माना जाता। ऑर्डर ऑफ n² कैसे है ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप एक नंबर को सॉर्ट करने के लिए पूरे एरे पे n टाइम्स ट्रैवर्स कर रहे हो, राइट। मतलब n कंपैरिजंस हो रहे हैं आपके पास, और ऐसे n एलिमेंट्स हैं, मतलब n एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए एक को सॉर्ट करने के लिए n टाइम लग रहा है, तो n के लिए ऑर्डर ऑफ n² लगेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इसके बाद हम और दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के भी बात करेंगे, जहां हम इस टाइम को थोड़ा रिड्यूस कर पाएंगे, एटलीस्ट इन बेस्ट केस हम रिड्यूस कर पाएंगे। हालांकि एवरेज केस में बबल सॉर्ट का, इंसर्शन सॉर्ट का, इन सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ n² ही होता है। बट सिलेक्शन सॉर्ट ना वर्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू हर एक सिचुएशन में ऑर्डर ऑफ n² टाइम ही लेगा।